शाखा के बाद आज इस इदारे से दो हाफिज जो है कौम के बीच अमानत बनकर के जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मुसलमानों के तादाद की कमी नहीं है, आज हमारे तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा है। लेकिन जरा देखा जाए पूरी दुनिया में आज हमारा शुमार पसमानदा लोगों में होने लगा है। उसकी वजह यह है कि आज हम तमामी लोग सिर्फ देखने में तादाद के हिसाब से हैं, लेकिन तालीम के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से बहुत पीछे नजर होते हुए आ रहे हैं। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा आज हमारे भारत में नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की तालीम दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं हमारे भारत में तारीख की किताबें पढ़ाई जाती है, हमारे भारत में जो है यानी हिस्ट्री के किताब पढ़ाए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज हमारे बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों से जो है पूछिए तो मियां मैं कहना चाहूंगा आज हमारे बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी पढ़ाई जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी पढ़ाई जाती है, अल्लामा फजल हक खैराबादी की जिंदगी पढ़ाई जाती है, हज़रात नेता सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पढ़ाई जाती है, अरस्तु का फलसफा पढ़ाया जाता है, कौन जो है साइंसदान कितने दिन तक चांद पे कदम रखा, ये हमारे नौजवानों को पढ़ाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा मियां हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी किस लिए पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों के दिलों में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं अरे मियां अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हो जिस इंसान की जिंदगी पढ़ने के बाद सारे इंसानों के दिलों में इंसानियत की मोहब्बत भी आएगी और मुल्क की मोहब्बत भी जागी जाएगी, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन भी बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर भी बना करके भेजा है और फरमाया है ऐ लोगो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन होने वाला है। जरा जोर से बोल दें, जोर से। तहकीक के तुम्हारे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूनेमल है। लेकिन साहब मैं पूछना चाहता हूँ आखिर आमना के लाल के किरदार की तालीम क्यों नहीं दी जाती है? आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आखिर आमना के बेटे का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया यहूदियों के बहकावे में आकर के कुरान की तालीम से दूर है, दीन के कल्चर से दूर है। आज पूरे घर का जायजा ले लीजिए, हमारे मुआशरे का जायजा ले लीजिए। कहने को तो हम मुसलमान होते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे किसी कल्चर से, हमारे किसी अदा से जो है ये साबित नहीं हो पा रहा है हज़रात कि हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। मैं कहना चाहूंगा यहूदियों की ये बड़ी साजिश, जिस साजिश के जो है यानी जिस साजिश के तहत आज हम जैसे मुसलमानों की जिंदगी तबाह बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। हज़रात मैं कहना चाहता हूं आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोका जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 इयर्स 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालिफत के बावजूद पूरी दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ अरब की जमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना के गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को मनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उसको देखता है उसका शैदा बने बगैर नहीं रहता है, जो भी उसके कदम तक जाता है उसका कलमा पढ़े बगैर नहीं रह पाता है। लोगों ने कहा कि आखिर मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोका कैसे जाए? तो लोगों ने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम ताकत के बलबूते पर मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोक लेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, इसलिए कि अगर तमाम इंसानों में सबसे अच्छा किरदार
अगर किसी के पास है तो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में किसी इंसान के पास धार्मिक पुस्तक, जिस किताब में माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक जीने मरने का सारा दस्तूर लिखा हुआ है, वो किताब अगर किसी के पास है तो किसी और के पास नहीं बल्कि मुसलमानों के पास है, जिसे कुरान अजीम कहते हैं, जिसे फुरकान शरीफ कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार फजीलत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, जिसे कुरान कहते हैं। हजरात, कुरान की तालीम हमारे अंदर नहीं। आज नबी के किरदार के तालीम की दूरी की वजह से आज दर दर हम भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम जो है यानी सब कुछ होने के बावजूद हमारी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। हमारे जो है ऊपर तरह तरह के मसाइब व आलाम जो है, तरह तरह के मसाइब व आलाम में हम घिरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हम जैसे लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रगबत नहीं देते हैं, दीनी तालीम की तरफ रागिब नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमारा बच्चा सब कुछ होने के बाद एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। वरना मेरे प्यारे, हम तो बरेली वाले हैं। हमारे इमाम ने जो है हर हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा पूरा घर जो है बिल्कुल बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ है। कौन सी बुराई है जो आज मेरे घर में राइज नहीं है? हर तरह की बुराई मेरे घर में मौजूद है। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम का दर्द, हम इस्लाम के दर्द को रखने वाले लोग हैं, हम इस्लाम के लिए जान देने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आज जो तुम दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हो, फिर ये कहते हो कि वक्त अब बुरा आ गया है, अब हमारा क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं, हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने जज्बात को बेदार कीजिए और अपने अंदर इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। इस तौर पर आप इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। सिर्फ डॉक्टर इकबाल नहीं बल्कि मेरे इमाम ने बहुत पहले ये नारा दिया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुस्सरिया, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए किराम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानना है किसको? अपने हुजूर को। मानना है किसको? अपने हुजूर को। हजरात, आइए आपको दीनी तालीम की अहमियत और इफादियत के जरिए मैं आप पैगाम जाफरोश पहुंचाना चाहूंगा। मेरे प्यारे, जरूरत है आज के पैगामात पे अमल करने की, वरना जलसे तो आजकल हमारे गांव में हर रोज हो रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा और उसका बेनिफिट हमें बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ जलसा कराने के आदी हैं, जलसों पर बोले हुए पैगामात पर अमल करने के आदी नहीं बन पा रहे हैं। यही वजह है कि हम सब कुछ करते हुए भी बेमकसद काम करते हुए नजर आते हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, आज औलाद की तरबियत का तरीका मुसलमानों के अंदर सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद लोगों का जहन इस तरफ जाता नहीं है। यही वजह है कि हम जो है बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया हैरान है, यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालिफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, ये हुजूर की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी है, जिसकी जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में जो है एक इनकलाब बर्पा हो गया है। लोगों को जिंदगी जीने का एक शऊर मिल गया है, लोगों को जिंदगी जीने का एक करीना मिल गया है। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, आज यहूदियों के बहकावे में आकर के मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से और कुरान के तालीम से दूर इस तरह हो गए कि आज कुरान सिर्फ जो है मदारिस इस्लामिया की जीनत बन करके रह गया। आज कुरान जो है सिर्फ हमारी माओ और बहनों को जहेज में देने वाली किताब बन करके रह गया। आज जो है कुरान जो है सिर्फ जो है बच्चों के कुरान खाने के लिए कि यानी बाप का इंतकाल हो, हम कुरान
उस वक्त खोलेंगे, माँ जब मरे उस वक्त हम कुरान पढ़ेंगे। बाकी और टाइम में, बाकी और वक्त में कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है? कुरान वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो। कुरान वो पढ़े जो है यानी जो हर वक्त नमाज पढ़ता हो। कुरान वो पढ़े जो मस्जिद में रहता हो। कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का आलिम हो। कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का हाफिज हो। बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि हमारे लोग कुरान की तालीम से इतने दूर हैं कि आज अगर लोगों से कहा जाए कि मियां कोई एक ऐसा इंसान मजमे से खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद ये कहे कि आप ये कहें कि मैं पूरा कुरान भी पढ़ा हूं और पूरे कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं, तो कसम खुदा की हमारे समाज से, हमारे लोगों में से कोई एक शख्स भी जो है जल्दी से उठकर खड़े नहीं हो सकते हैं कि हाँ हाँ साहब मैं पूरा कुरान भी पढ़ा हूं और कुरान का पूरा तर्जुमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं। क्यों साहब? दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, इंडिया टीवी देखने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है। लेकिन देखो जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली, कहा कि देखो ये जितनी खबरें हैं ये सारी खबरें झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान ने जो तुझे बता दिया वो कल भी सच्चा था, वो आज भी सच्चा है और रहती दुनिया तक सच्चा होके रहेगा। लेकिन हजरात हम कुरान पढ़ते नहीं है। आज सुबह सवेरे उठने के बाद सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब पे हमारी नजर जो है सख्ती के साथ रहा करती है कि कल होने वाला क्या है ये हम अखबार में तलाश करते हैं। इसके बारे में कल अब कौन क्या बोलेगा ये हम अखबारों के जरिए ही सब कुछ फैसला करने लगते हैं। हजरात मैं कहना चाहूंगा आइए हम अपनी जिंदगी देखें कि हमारे पूरे घर में इस्लामी माहौल नहीं, इस्लामी कल्चर नहीं, इस्लामी सोसाइटी नहीं, फिर कैसे हम सच्चे मुसलमान हैं? कैसे हम आला हजरत के सच्चे सिपाही हैं? क्या आला हजरत का यही दर्श था कि जो है कुरान की तालीम से दूर होया जाए, नबी के किरदार के तालीम से दूर होया जाए? नहीं नहीं, बल्कि आला हजरत की पूरी जिंदगी का एक यही मिशन था कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत की जिंदगी का एक ही मिशन था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन हजरात हम आला हजरत के मिशन से हटे हुए हैं। हम आला हजरत के मिशन से हट करके न जाने किन गैर के तरीकों पर हम अपना तरीका चला रहे हैं। यही वजह है कि हम हर मकसद में बेकाम जो है यानी कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात आइए मैं आपके बीच एक पैगाम जाफरोश पहुंचाना चाहूंगा। मैं जो है एक आपके बीच जो है यानी पैगाम जाफरोश पहुंचाना चाहूंगा। कसम खुदा की जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात आखिर हमारे घर में इस्लामी माहौल की कमी की वजह से आज जो है तरह तरह की बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही हैं, लेकिन उन बुराइयों की तरफ हम गौर नहीं करते हैं। आज देखिए कौन सी बुराइयां हमारे घरों में नहीं है। आज वजह यह है कि हम अपने बच्चों को हर तालीम से जो है रोशनास तो करते हैं, लेकिन इल्म दीन की यानी दीन की तालीम पहले उसको इंसान बनने के लिए नहीं सिखाते हैं। यही वजह है कि वो इंसान सब कुछ पढ़ने के बाद हर कुछ तो बन जाता है, लेकिन इंसान नहीं बन पाता है। इसलिए कि इंसान बनने के लिए किसी और तालीम का जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उस तालीम का जानना जरूरी है जिस तालीम के ताल्लुक से मेरे पैगंबर इस्लाम ने आज से 1450 बरस पहले ही कहा था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। नारे तकबीर, अरे जोर से बोला, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीरो मुर्शिद ताजुश्शरिया का दामन, मसलके आला हजरत फैजान ताजुश्शरिया, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए किराम। हमारी कामयाबी दीन के तालीम में है। हम कामयाब अगर हो सकते हैं तो सबसे पहले उस तालीम को जरूर पढ़ लीजिए जिस तालीम को पढ़ने के बाद, जिस तालीम को जो है यानी लेने के बाद, जिस तालीम के हासिल करने के बाद एक इंसान के अंदर इंसानियत का जज्बा आता है। एक इंसान जो है जिंदगी जीने का शऊर सीखता है, जिंदगी जीने का तरीका सीखता है। हजरात आइए, चूंकि मैं बरेली में हूँ और बरेली वाली बोली, बरेली वालों के सामने बोलना जो है यानी ये भी एक बहुत बड़े एजाज की बात
बात है। आइए हजरात, जिस मामले में फिकह का मसला आला हजरत की जो है लिखी हुई किताबों से देखते हैं, बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े मुफ्ती जिस जगह जो है फंस जाते हैं, उस वक्त आला हजरत की किताब का सहारा लेते हैं और आला हजरत की किताब के सहारा लेने के बाद जो है वो उस पेचीदा मसला से निकल पाते हैं। हजरात आइए उसी आला हजरत की बारगाह में चलते हैं और आला हजरत की जिंदगी से सीखते हैं कि वो आला हजरत, मेरे प्यारे मैं कहना चाहता हूं कि आज के डेट में जो इंसान रोना रोता है कि मौलाना साहब पैसे बहुत ज्यादा हैं, घर में हर तरीके का सामान है, लेकिन घर में खैर और बरकत का दरवाजा बंद है, मैं कहना चाहता हूं जिस घर की औलादें, कि जिस घर की औलादों के अंदर वफादारी ना हो, उस घर में कैसे अल्लाह की बरकतों का दरिया दाखिल होगा। मैं कहना चाहता हूं जिस घर में हर वक्त चुगलखोरी वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त गीबत वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त दूसरों की बुराई वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त नेतागिरी वाली बात हो, उस घर में कैसे अल्लाह के रहमतों की बारिश नाजिल होगी। खुदा की कसम आपका भी घर जन्नत का नमूना बन सकता है, बस शर्त यह है मेरे प्यारे, आप सुबह सवेरे उठने के बाद जो है अपनी बीवी से कहिए, मेरी बीवी उस वक्त तक घर में किसी काम को हाथ मत लगाना जब तक के कुरान करीम की तिलावत न कर लेना। आप जो है अपनी बेटी से कहिए, मेरी बेटी उस वक्त कोचिंग सेंटर की तरफ रुख मत करना जब तक के कुरान करीम खोल करके कम से कम एक ही सफा तिलावत न कर लेना। मेरे बच्चे अपने सुबह सवेरे उठने के बाद अपना कदम उस वक्त तक किसी काम की तरफ मत उठाना जब तक जो है कुरान करीम खोल करके अपनी कामयाबी की तरफ नहीं देख लेना, अपनी कामयाबी के बारे में नहीं देख लेना। खुदा की कसम जिस दिन हमारा ये रवैया होगा, जिस दिन हमारा ये मिजाज होगा, जिस दिन हम इस तरफ ध्यान देंगे, तो उस दिन दुनिया में भी हम सबसे आगे होंगे और हश्र के मैदान में मुस्तफा के सहारे अल्लाह ताला हमें जन्नत का परवाना अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताज शरिया, जश्न दस्तारबंदी। लेकिन नहीं साहब, आइए आला हजरत की जो है जिंदगी से देखते हैं कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, जिसके तदब्बुर का कोई जवाब नहीं, जिसकी फिक्र का कोई जवाब नहीं, वो आला हजरत अपनी औलादों को तरबियत के किस भट्टी से गुजार करके कामयाब किए। वो उन औलादों को किस तरीके से उन औलादों की जो है तरबियत के मुतफक्किर रहा करते थे। हजरात रिवायत ये है कि एक मर्तबा हजरत नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत से कहा कि आला हजरत से कहा, ए अहमद रजा, इस हवेली के अंदर दो चार जानवर हैं और रात के वक्त उन जानवरों को आकर के भेड़िया परेशान क्या करता है। ए अहमद रजा, मैं ये चाहता हूं कि दो कुत्ते रख लिया जाए ताकि वो दोनों कुत्ते रात के वक्त हमारे जानवरों की पहरादारी किया करे। हजरात हुजूर आला हजरत को चाहिए ये था कि वो दो कुत्ते का इंतजाम करें, लेकिन नहीं मेरे प्यारे, कसम खुदा की, किसी इंसान के ऊपर अगर किसी बुजुर्ग की नजर पड़ जाती है, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाती है। आला हजरत घर आते हैं और अपने दोनों बेटे हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफा रजा खान, जिनको लोग मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानते हैं, हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम यानी हामिद रजा खान, जिनको पूरी दुनिया हुज्जतुल इस्लाम के नाम से जानती है, उन दोनों को जो है उन दोनों के गले में रस्सियां डाल करके हुजूर नूरी मियां की बारगाह में लेकर के जाते हैं और कहते हैं, हुजूर ये दोनों गुलामजादे हैं, इन्हें आप कबूल कर लीजिए और आप जो है इनको दुनिया में भी कामयाब कर दीजिए और इसकी आखिरत को भी संवार दीजिए। हजरात इतना कहना था। नूरी मियां कहते हैं, ए अहमद रजा, तुम्हारे इस अदा को मेरी बारगाह में, तुम्हारी इस अदा को मैं इस कदर पसंद कर लिया हूं। ए अहमद रजा, जाओ, दिल से दुआ देता हूं कि तुम तो दुनिया के बहुत बड़े आलिम हो ही हो, तुम तो दुनिया के बहुत बड़े आलिम कहलाओगे ही, लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम कहलाते हुए नजर आएंगे। हजरात फिर दुनिया देखती है कि जब हजरत नूरी मियां की नजर, हजरत नूरी मियां की जो है नजर शफकत उन दोनों बेटे पर पड़ती है, तो एक बेटा वक्त का इतना
इतना बड़ा मुफ्ती बनता है कि उस मुफ्ती की बारगाह में सिर्फ जो है इंडिया वाले नहीं बल्कि अरब के लोग भी मसला भेजा करते थे। अरब के लोग भी जो है अपने जो है यानी पेचीदा मसाइल के हल के लिए दरखास्त भेजा करते थे। मेरे प्यारे, औलादों की तरबियत जो है जब इस तरीके से की जाए तो खुदा की कसम वो औलादें जब दुनिया में कामयाब होती हैं, उन औलादों का रवैया जब दुनिया में कामयाब होता है तो फिर जो है वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरे प्यारे जरा देखिए, आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आखिर बच्चों को अगर जो है दीन की तालीम में ही सारा वक्त दे दिया जाए, सारा वक्त और सारी उम्र उसकी जब गुजर जाएगी तो फिर वो बच्चे आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचेंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, पैगंबर इस्लाम ने तो कह ही दिया कि सबसे पहले दीन की तालीम आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन दीन की तालीम से हट करके आप न जाने किस तालीम और किस कल्चर को अपनाने की फिक्र में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सारी नाकामयाबियां आपके हाथ में है। सब जो है आपका शुमार, मेरा शुमार आज पसमानदा कौम में होने लगा है। रात में कहना चाहता हूं जरा देखिए कि आखिर जो है दीन के तालीम की अहमियत की जो है दीन के आज के डेट में कौन एक यानी किस गांव में और किस यानी करिया में और किस जो है मोहल्ले में इन जैसे दीनी इदारे का जो है कयाम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन इदारों में आकर के जब आप जायजा लेंगे तो कसम खुदा की आप जो है हसरत के साथ कहेंगे कि उन मदरसों में हर जगह के मदरसे का हाल यह है कि मदरसा कहीं और का है, बच्चे कहीं और से हैं, मदरसा कहीं और का है, बच्चे कहीं और से हैं। क्यों साहब, जिस गांव में मदरसा है क्या वहां मुसलमानों की आबादी की कमी है, या वहां पे मुसलमान है ही नहीं, या वहां पे मुसलमान है ही नहीं? तो लोग कहेंगे मौलाना साहब मुसलमान तो हैं, लेकिन आज के डेट में लोगों के अंदर शौक चढ़ गया है दुनियावी तालीम के हुसूल का, कि दुनियावी तालीम हुसूल करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। दुनियावी तालीम अगर हम हासिल नहीं करेंगे, मैं कहना चाहता हूं क्यों साहब, आपकी जिंदगी के लिए कुरान की तालीम जरूरी नहीं है, आपके जिंदगी के लिए नबी के किरदार की तालीम की नबी के किरदार की तालीम जरूरी नहीं है। अरे नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए किराम। अरे उलमाए किराम जब स्टेज में आए तो तुम लोग जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि शायर इंटरनेशनल मद्दाहे रसूल अकरम हजरत भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब तो आपका जज्बा बेदार हो गया होगा, जरा जोर से बोलिए। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद अली फैजी साहब को, तो बस 5 मिनट की हमारी तकरीर सुनिए, फिर 5 मिनट के बाद आप जिस कदर शिद्दत पसंदी के साथ हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब के माइक्रोफोन पे आने का इंतजार कर रहे हैं, उतनी तेजी के साथ आपके इस इंतजार की घड़ी भी मैं खत्म करने वाला हूं। जरा 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 दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आप अपने घर के अंदर जो है यानी दीनी तालीम और दीनी कल्चर को जो है दाखिल कीजिए, ताकि हमारा मुआशरा बुराइयों के दलदल से निकलता हुआ नजर आए। हजरात, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 24 घंटा रात और दिन का वक्त गुजर जाता है, उस 24 घंटा के अंदर मैं कहना चाहता हूं बच्चे जो है कल्चर दूसरी जगह से, लेक्चर दूसरी जगह से सुनते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के कल्चर को फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस घर में उसके माँ बाप नमाजी नहीं हो, फिर अगर माँ बाप ये तमन्ना करें कि मेरा बेटा इस कदर बच्चलन क्यों होता जा रहा है, कसूर उसमें 100% मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप उसको हर तालीम से आगाह तो करते हैं, लेकिन दीन की तालीम पहले उसको इंसान बनने के लिए नहीं सिखाते हैं। आज पूरे 24 घंटे के वक्त में मेरे घर का आप जायजा लीजिए, हर वक्त जो है दुनियावी बातें, न कभी 24 घंटे के अंदर हश्र की बातें याद आती है, न कभी जहन्नम का तज़किरा होता है, न कभी जहन्नम के अजाब के सख्तियों का तज़किरा होता है, न कभी जन्नत की नेमतों का तज़किरा होता है, न कभी बुजुर्गों की जिंदगी का बयान होता है, न कभी औलिया किराम की जिंदगियों का बयान होता है, न कभी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत बयान करते हैं, न कभी सहाबाए किराम की सीरत बयान करते हैं। फिर कैसे हमारे बच्चे जिंदगी जीने का शऊर सीखेंगे? मेरे प्यारे, अगर आप देखना चाहते हैं कि जिंदगी कैसे कामयाब गुजारी जाए, किस तरीके से हम सबको जिंदगी गुजारने की जरूरत है, तो आइए एक हदीस पाक से हम आपके दिलो जान को रोशनाश करना चाहते हैं। हजरात, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हैं हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के हुजरे के करीब से गुजर रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के हुजरे के करीब से गुजरते हैं तो मेरे मुस्तफा क्या सुनते हैं कि उनके हुजरे के अंदर से, उनके कमरे के अंदर से कुछ आवाजें उनके कान तक टकराती है। मेरे नबी वहीं पे ठहर जाते हैं और मेरे नबी वहीं पे ठहरने के बाद अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोच, अपनी सारी फिक्र हजरत अब्बास के हुजरे की तरफ लगा लेते हैं। हजरत मेरे नबी क्या सुनते हैं कि हजरत अब्बास हैं जो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बीच आंगन में बिठा लिए हैं और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत बयान कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, आका सोते ऐसे हैं, नबी खाते ऐसे हैं, नबी मुस्कुराते ऐसे हैं, नबी रास्ता ऐसे चलते हैं, हुजूर का किरदार ऐसा है, हुजूर के गुफ्तार ऐसे हैं, हुजूर का यानी हुजूर की एक एक अदा का तस्करा, हुजूर की एक एक सीरत का तस्करा हजरत अब्बास अपने बच्चों के बीच, अपने फैमिली के बीच जो है करते जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत हजरत अब्बास के हुजरे के दरवाजे में साइड में खड़े होकर के ये सारा सब कुछ सुनते जा रहे हैं। हजरत जब वक्त गुजरता है तो एक लम्हा के बाद, कुछ लम्हात के बाद जो है मेरे मुस्तफा जाने रहमत करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे में दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? हजरत तब जो है मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे दरवाजे में आया हूं। हजरत जैसे ही हजरत अब्बास ये सुनते हैं कि अभी तो मैं नबी का तज़किरा कर रहा था, गोया मेरे नबी मेरे घर की दहलीज में तशरीफ लेकर के आ गए। हजरत अब्बास नंगे पैर ही दौड़ पड़ते हैं, दरवाजा जब खोलते हैं अपनी आंखों के सामने मुस्तफा को देखते हैं, कहते हैं हुजूर आपका ही तज़किरा हो रहा था, हुजूर आपकी ही सीरत बयान कर रहा था, हुजूर आपकी ही अदाओं को अपने फैमिली को सिखा रहा था, अपने बच्चों को सिखा रहा था। गोया हुजूर आप आ गए, जिंदगी जीने का मकसद हल हो गया। हुजूर आप आ गए, मेरे घर में खैर और बरकत का दरवाजा खुल गया। हुजूर आप आ गए, ऐसा लगता है कि जन्नत हमारे घर में उतर गई। हजरत इतना कहना था। मुस्तफा जाने रहमत सब कुछ सुने हुए हैं, हुजूर सब कुछ समाप्त किए हुए हैं, लेकिन ये तालीमाते उम्मत के लिए है, हम जैसे उम्मत को तालीम देना मकसद है। सब कुछ सुने हुए हैं मेरे मुस्तफा कि क्या बातें हो रही थी, क्या जिक्र हो रहा था, लेकिन सब कुछ सुनने के बावजूद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अब्बास क्या बातें कर रहे थे, अब्बास कैसी बातें हो रही थी, अब्बास कैसा तज़किरा हो रहा था। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर मैं अपने फैमिली को बिठा लिया था, अपने बच्चों को बिठा लिया था, अपने बच्चों और फैमिली के बीच अपने काली पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, अपने काली पैगंबर की सीरत बयान कर रहा, अपने काली कमली वाले पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, अपने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत बयान कर रहा था। इतना सुनना था कि मुस्तफा कहते हैं ए अब्बास सुन ले, ए अब्बास सुन ले, ए अब्बास सुन ले। 3 बार मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं ए अब्बास तू अपने बच्चों के बीच और अपने फैमिली के बीच मुझ पैगंबर का तज़किरा कर रहा था, मुझ पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, तो ए अब्बास तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की जन्नत की गारंटी कोई और नहीं बल्कि मैं आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए आप जो है अपने घर में इस्लामी सोसाइटी, इस्लामी कल्चर को जो है राइज करने की कोशिश करें, तब जाकर के आप अपने मुसलमान होने का जो है हक हासिल करेंगे। आप जो है अपने मुसलमान होने का संदेश लोगों तक भी पहुंचाएंगे। आपके किरदार से पता चले कि आप मुसलमान हैं। लेकिन आज मेरे प्यारे समाज में इस कदर बुराई तेजी से बढ़ती जा रही है कि हमारे बच्चों के किसी अदा से, हमारे नौजवान या हमारे बूढ़े हजरात के अदाओं से ये लगता ही नहीं है कि हाँ हम मुसलमान हैं। मैं कहना चाहता हूँ जबकि पैगंबर इस्लाम मियां मेडिकल साइंस का आज ये कहना है, आज चूंकि देखिए सबसे पहला जो है, सबसे पहला स्कूल एक माँ का गोद है। माँ के गोद में जब बच्चा संभल जाता है तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिक आगे चल करके मुजाहिद बनता हुआ नजर आता है। लेकिन जाहिर सी बात है आज इस बुराइयों के दौर में जो माँ हर तरह की बुराइयों में डूब करके अपने बच्चों की परवरिश करेगी, फिर वो माँ अगर ये तमन्ना करे कि मेरा बेटा वक्त का मुजाहिद बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। जो माँ खुद बुराइयों के दलदल में फैली हुई है, जो माँ सर से लेकर के पैर तक बुराइयों के कीचड़ में डूबी हुई है, फिर वो कैसे तमन्ना कर सकती है कि मौला मेरे समाज में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले ले। मैं कहना चाहता हूँ आज के डेट में भी कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले सकता है, बस शर्त यह है मेरे प्यारे, पहले मेरी माओ को सलाहुद्दीन अय्यूबी की माओ के जैसा किरदार निभाने की जरूरत है। जिस दिन ये हमारी माएं और बहनें अपने किरदार को उन मुजाहिदीन की माँ के किरदार से मैच करने के लिए और उन मुजाहिदों के माँ के
किरदार के मुताबिक अपनी जिंदगी चलाना शुरू कर दे तो फिर से मेरे समाज में एक इनकलाब आ सकता है, मेरे समाज में जो है एक अच्छा संदेश मेरे समाज से गैरों तक जा सकता है। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी माएं बहनें सही तरीके से बच्चों के परवरिश का भी ख्याल नहीं रखती है, बच्चों के तरबियत का भी ख्याल नहीं रखती है। यही वजह है कि हम जो है नाकामयाबी की तरफ बड़ी तेजी से चलते जा रहे हैं। इन जैसे जलसों का एक मकसद है कि आपके जज्बात को बेदार किया जाए, आपके अंदर इनकलाब लाने की कोशिश की जाए। मेरे प्यारे, आज के डेट में मेडिकल साइंस का यह कहना है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो उस बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाए, इसलिए कि माँ के दूध के साथ साथ माँ की जिंदगी, माँ का किरदार भी बच्चे की जिंदगी में उतरता है। मेरे प्यारे, ये मेडिकल साइंस आज के डेट में कहने का काम किया है, लेकिन मेरे पैगंबर इस्लाम ने तो आज से 1450 बरस पहले ही कह दिया है कि ए औरतों, तुम अच्छी बन जाओ और अच्छाई के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाओ, इसलिए कि जब तुम अच्छी हो जाएगी तो हमारे कौम का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि तेरी गोद में पलने वाला बच्चा, ये मत समझना कि ये तेरा बच्चा बनकर के पल रहा है, तेरा बच्चा बनकर के बाद में पल रहा है। मजहब इस्लाम का सिपाही पहले बनकर के पल रहा है, मजहब इस्लाम का सच्चा मुबल्लिग पहले बनकर के पल रहा है। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, जब तक हमारी माएं बहनें सही तरीके से बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, हम जब अपने बच्चों को इल्म दीन की इफादियत और इल्म दीन की अहमियत से रोशनास नहीं करेंगे, आज हालात इस कदर बुरे हो गए हैं मेरे प्यारे, हम जो है ये बताना नहीं चाहते हैं, आज इल्म दीन के साथ साथ उलमा के नाकदरी करने की वजह से जाहिर सी बात है, जो बच्चा अपनी आंखों के जरिए एक उलमा कराम को रुस्वा होता हुआ देखता नजर आएगा, वो कभी भी इल्म दीन को अपनाना नहीं चाहेगा। मेरे प्यारे, आप अगर इल्म दीन के तकद्दुस को जो है पामाल नहीं करना चाहते हैं तो जरूरत यह है कि आप इन उलमा कराम की जो है इज्जत किया करें और इन उलमा